द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन ब्लड डेमन से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही सियावियन की बॉडी में खाकी होली फ्लेम की जगह ब्लैक एनर्जी के घेरे फैल गए, हमेशा घमंडी रहने वाले गोरफैंड की आवाज कांपने लगी। ब्लड डेमन एनवे होने के नाते भले ही वह अभी बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी नजर बाकी सबसे कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही सियावियन के शरीर पे ब्लैक ची उभरी, गोरफैंड ने तुरंत एक बेहद फैमिलियर ओरा महसूस किया। ये ओरा घोस्ट वर्ल्ड की घोस्ट ची के जैसा था, लेकिन इसका नेचर बिल्कुल अलग था। अगर आम घोस्ट की घोस्ट ची एरी होती है, तो सियावियन की बॉडी की ये ब्लैक ची एक ऐसी टेरिफाइंग डेबरिंग पावर थी जो सब कुछ निकल जाने का एहसास दे रही थी। ये कैसी पावर है, ट्राई करके देख ले, खुद समझ जाएगा। सियावियन ने सामने खड़े बदसूरत ब्लड डेमन को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, घोस्ट एनर्जी डेबरिंग पावर, क्या ये 100 लीटर लॉर्ड है? इम्पॉसिबल। 7 रेल्स में बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ लॉर्ड लेवल तक पहुंचे, वो भी यहाँ। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गोरफैंड खुद से बड़बड़ाया और श्रीलाया, मास्टर ऑफ सोलिटर, लॉर्ड लेवल स्ट्रेंथ। सियावियन के दिमाग में ये शब्द पहली बार आए। इससे बहस मत करो, जल्दी खत्म करो इसे। ये इतना घायल होने के बाद भी ब्लड रिवर नहीं छोड़ रहा, जरूर कोई बड़ा प्लान है इसका, सोल ईटर ने कहा। ठीक है, सियावियन समझ गया। सोल ईटर तालिस्मान उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड है और अब उसकी पावर मैक्सिमाइज करना सबसे जरूरी है। नादान बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। ब्लड डेमन एनवे बिना देर किए सियावियन पे टूट पड़ा। दोनों के टेरिफाइंग अटैक्स आसमान में टकराने लगे। लड़ाई बराबरी की थी। ब्रोदर के अंदर एक ऐसी ब्लैक ची है, घोस्ट जैसी नहीं लगती, लेकिन बहुत डरावनी है, जैसे इसे छूते ही कुछ भयानक हो जाएगा। सियावियन ने धीमी आवाज में कहा, ब्रोदर तुम कहाँ हो? मूविंग बस धीरे से बड़बड़ाई। पास खड़े यिंगटोंग के हाथों में घोस्ट फेस सोल फ्लेम हल्की सियान लाइट छोड़ रही थी। सियावियन की अनयूजुअल घोस्ट एनर्जी की वजह से रिएक्ट कर रही थी। तुम लोग आगे बढ़ो, मेन आर्मी को लीड करो। जुआन लिंग रॉयल फैमिली की टॉप पावर सियावियन खत्म कर चुका है, बाकी अब थ्रेट नहीं है। इस बार उन्हें पूरी तरह मिटाना होगा, मोतियान युआन ने कहा। सीनियर ब्रोदर आप भी जाओ, हम यहाँ हैं, सियावी बोला। ठीक है। मोतियान युआन सियावियन को देखकर संतुष्ट हुआ और अपनी टीम के साथ निकल गया। अब सियावियन और बाकी 4 लोग गोरफैंड को रोकने के लिए रह गए। बिग ब्रदर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, सियावी मुस्कुराया, लेकिन तुरंत अलर्ट हो गया। तू कमीना, गोरफैंड ने लड़ते हुए महसूस किया। ये इंसान जो सिर्फ 7 स्टार डोवडी के मिडिल स्टेज पे है, उसकी बराबरी कर रहा है। ये सच में डरावना ओपोनेंट है, सोल ईटर ने सियावियन के अंदर से कहा। असल में लड़ाई बराबरी की नहीं थी। गोरफैंड ने दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद को थोड़ा रिकवर कर लिया था, लेकिन सियावियन बोरोड पावर यूज कर रहा था, इसलिए धीरे धीरे डिसएडवांटेज उसी का था। कुछ देर बाद दोनों पीछे हटे। क्या एक ही अटैक में खत्म कर सकते हैं? सियावियन ने पूछा। हो सकता है, लेकिन गोरफैंड के पास अभी हिडन ट्रम्प कार्ड भी है। मेरी पावर लिमिटेड है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी कम है। फाइनल ब्लो तुम्हें ही देना होगा। 6 लेयर रूलर टेक्निक काम करेगी? सियावियन ने पूछा। नहीं, 7 लेयर्स चाहिए होंगी, सोल ईटर ने गंभीर होकर कहा। सियावियन ने सिर हिलाया। उसने कभी 7 लेयर्स ट्राई नहीं की थी। तुम्हारी ये बोरोड पावर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जैसे ही ये खत्म होगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोरफैंड हंसा। तुरंत उसके शरीर से ब्लड रेड ओरा धुएं की तरह निकल के सियावियन की तरफ बढ़ा। सावधान! सियावियन ने तुरंत घोस्ट एनर्जी को आयरन केज की तरह बना दिया और उस रेड ओरा को कैद कर लिया। टाइम आ गया, टेलीपोर्टेशन पॉइंट, तुम सब मेरी एनर्जी बनोगे। गोरफैंड अचानक भाग निकला। भाग कहाँ रहा है? सियावियन उसके पीछे दौड़ा। यही मौका था उसे खत्म करने का। वो तो सेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जिट है, सियावियन ने कहा और बाकी के साथ पीछा किया। इसी बीच ब्लड रिवर के कोर एरिया में ह्यूज फॉरेस्ट के अंदर काउंटलेस सेक्ट डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे। कंपटीशन खत्म होने वाला था। सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ जा रहे थे। स्ट्रेंज, जुआन रॉयल फैमिली के टॉप मेंबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जियान जिन बोला। होली फ्लेम लैंड में कुछ हुआ है, फैंग लिन ने कहा। चलो निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। ये फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं है। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, ब्लड रेड ओरा फैल गया। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है। एक आदमी आगे आया, जुआन वैनजिन। तुम लोग बच नहीं सकते, इस बार यहाँ आया हर डिसाइपल मरेगा। उसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया।
पूरा एरिया ब्लड ऑरा से भर गया। ये ट्रैप है, सभी को समझ आ गया, इसे तोड़ नहीं सकते, सब डर गए, ये डिजास्टर है। फैंगलिन बोला, कोई नहीं बचेगा। ब्लड डेमन फॉर्मेशन, ब्लड कोगुलेशन रिवर फॉर्मेशन ने भयानक सक्शन पैदा किया, सबको खींचने लगा और दूर आसमान में सियावियन और गोरफाइंड उसी जगह की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब बात है, ये डायरेक्शन, क्या ये ब्लड रिवर से बाहर जाने वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है? ये गोरफाइंड आखिर करना क्या चाहता है? सियावियन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन हर बार जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता, गोरफाइंड अपनी सोर्स पावर खर्च करके उसे थोड़ी देर के लिए रोक देता। ब्लड रिवर की पावर अचानक हिलने लगी है, लगता है यहाँ किसी ने बहुत ही इविल पावर कंडेंस की है। सियावियन के अंदर मौजूद सोल ईटर तलिस्मान बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में से निकल जाऊंगा, फिर देखता हूँ कितना करता है। सोल ईटर हंसा। गोरफाइंड जैसे पावर हाउस को निकलने के बाद सोल ईटर अपनी डेवरिंग पावर से उसे कन्वर्ट करके अपनी ताकत काफी हद तक रिकवर कर सकता था। सीनियर, ये ब्लड डेमन बहुत इविल है और इसने हमारे सीनियर ब्रदर यिनटोंग को भी बहुत सफर कराया, इसका अंत मैं खुद करूंगा। सियावियन मुस्कुराया, गुड बॉय, हिम्मत है तुझमें। सोल ईटर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन खुश भी। वो जानता था सियावियन का ये फैसला थोड़ा सेल्फिश भी है, क्योंकि गोरफाइंड को मारकर ही उसे घोस्ट फेस सोल तालिस्मान की पूरी रिकॉग्निशन मिलेगी। लेकिन ये भी साफ था, सियावियन फैंजियांग पैविलियन के ओनर को भी सीरियसली लेता है। चलो, अब पास आ गए हैं। सियावियन तेजी से आगे बढ़ा और पीछे सियावी, मोइंग और यिनटोंग भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ बढ़े। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर पूरा फॉरेस्ट च्योज में बदल चुका था। वो क्या है? कुछ डिसाइपल्स ने ब्लड रेड ऑरा को देखा और फिर अचानक चीखें गूंज उठी। जिन डिसाइपल्स को भी वो रेड ऑरा छूता, वो अनकंट्रोलेबली हवा में उठ के फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ खिंच जाते। जैसे ही वो फॉर्मेशन के पास पहुंचते, सीधे ब्लड मिस्ट बन जाते और उनकी सोल तक नहीं बचती। मर गए। सोंग्यू की आंखें सिकुड़ गई। जुवानलिंग रॉयल फैमिली ये क्या कर रही है? डू चुन घबराया। ये फॉर्मेशन हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ बना रहा है। फैंगलिन का चेहरा उतर गया। सभी पीछे हटो, इस ब्लडी ऑरा को मत छूना। जियान जिन चिल्लाया, लेकिन हालात बेकाबू थे। आसमान ब्लड ऑरा से भर गया था, लोग लगातार खिंच के मर रहे थे। अब क्या करें? एक चौथाई डिसाइपल्स खत्म हो चुके हैं, कई एल्डर्स डेस्पेयर में थे। तभी गोरडेमन भाग कहाँ रहा है? सियावियन की गूंजती आवाज पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। सियावियन आ गया। सबके अंदर उम्मीद जागी, अब समय आ गया असली मौत चखने का। गोरफाइंड हंसता हुआ ब्लड ऑरा में घुस गया और जैसे ही वो अंदर गया, उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। लॉर्ड गोरफाइंड, जुआन वैनजिन ने झुक के कहा, अच्छा काम किया है, बाद में रिवार्ड मिलेगा। गोरफाइंड मुस्कुराया। फॉर्मेशन को कंट्रोल करो, अभी पावर कम है, उसने कमांड दी और फॉर्मेशन में एक विशाल ब्लड रिवर जैसी एनर्जी बॉडी बनने लगी। ब्लड रिवर कंडेंस हो जा। कुछ ही पल में सैकड़ों मीटर की ब्लड रिवर ऊपर बन गई। सभी डिसाइपल्स शोक में थे। अभी नहीं, पीछे हटो। सोल ईटर ने अचानक सियावियन को रोका। सियावियन समझ गया अभी सही समय नहीं है। वो फैंजियांग पैविलियन की आर्मी की तरफ लौट गया। क्या यही अंत है? लिंग जुआन और बाकी लोग डेस्पेयर में थे। क्या करें? सीनियर ब्रदर पर छोड़ दो, लिंग जुआन बोली। तभी, सॉरी मैं देर से आया। सियावियन वापस आ गया। अब हम सब मिलकर एक्सटर्नल इविल को खत्म करेंगे। फैंजियांग पैविलियन के सभी डिसाइपल्स एकजुट हो गए। दूसरे सुपर सैक्स भी उनके पास आने लगे। एंसेंट डेसोलेट पैलेस का फैंगलिन, वेंजामिन का जियान जिन, मोतियान युवान ने उन्हें पहचान लिया। सिचुएशन क्लियर है, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मॉडिफाई हो चुका है, ये हमें मारने के लिए है, हुआ लीजन बोला। तो अब सबको मिलकर फाइट करनी होगी। तभी सियावियन आगे आया। तुम लोगों के लिए ये फॉर्मेशन बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन हमारे लिए नहीं। सब चौंक गए। तुम सच में बाहर निकल सकते हो? हाँ, तरीका है। सियावियन मुस्कुराया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन मैं तुम्हें बचाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखता। पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। सियावियन, सब गुस्से में आ गए। अगर बाहर जाना है तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली को खत्म करने में हमारी हेल्प करो। कुछ लोग हिचकिचाए, ये तुम्हारी लड़ाई है तो मत करो। सियावियन मुड़ा, मेरे बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। और वह सियावी के साथ आगे बढ़ गया। ये लड़का बहुत चालाक है। बाकी लोग बड़बड़ाए। मोतियान ने बिना सोचे बोला, फैंजियांग पैविलियन अटैक। बाकी सैक्स भी ज्वाइन हो गए। पूरा बैटलफील्ड वार जोन बन गया। उधर गोरफाइंड ब्लड रिवर पे खड़ा था। तुम्हारी पावर स्ट्रोंग है, लेकिन खत्म होने वाली है, उसने सियावियन से कहा। आज तुम मरोगे। सियावियन शांत होकर बोला, देखते हैं कौन जीतता है। तभी
गॉरफाइंड चिल्लाया, जुआनलिंग रॉयल फैमिली, ब्लड सैक्रिफाइस। उनके सारे डिसाइपल्स एक्सप्लोड होने लगे और ब्लड रिवर में एब्जॉर्ब हो गए। ये पागल हो गया है, सब शोक में थे। ब्लड रिवर और भी टेरिफाइंग हो गई। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे। गॉरफाइंड हंसा। सियावियन ने फ्लेम रूलर निकाला, 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। पहले 4 अटैक्स, कुछ नहीं हुआ। फिर 5th और 6th अटैक, ब्लड रिवर हिल गई लेकिन टूटी नहीं। बस इतना ही। गॉरफाइंड हंसा। तभी सियावियन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। 7th लेयर रूलर ऑफ हेवन। उसके हाथों में सियान और खाकी फ्लेम के क्रिस्टल्स उभरे और एक प्योर व्हाइट रूलर अटैक निकला जो सुबह की पहली रोशनी के जैसा था, सीधे ब्लड रिवर को चीरता हुआ। गॉरफाइंड रिएक्ट भी नहीं कर पाया, उसकी आंखें फैल गई। सीनियर ब्रदर, ये तुम्हारा बदला है। और अगले ही पल सियान और खाकी फ्लेम से भरा हाथ उसके सीने को चीर गया। नीचे खड़े सभी एक्सपर्ट्स पूरी तरह स्टन्ड रह गए। नहीं, इम्पॉसिबल। गॉरफाइंड की आंखों में इस समय शौक साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। डाई। सियावियन के होठे पे हल्की मुस्कान आई और सीधे डेथ हो रहा फैल गया। जैसे जैसे सियावियन का अटैक बढ़ा, उसके दोनों हाथों में मौजूद होली फ्लेम क्रिस्टल्स अचानक तेज चमकने लगे। फायर हर्ट तियानियन और घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर ने गॉरफाइंड को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल गॉरफाइंड को अपने अंदर से डिस्ट्रक्शन की ताकत महसूस हुई। 2 अलग अलग होली फ्लेम्स ने उसे जला दिया। उसकी चीखें लगातार गूंजती रही। कुछ ही सांसों में गॉरफाइंड का शरीर, उसका ब्लड ओरा, सब कुछ दोनों होली फ्लेम्स ने कंप्लीटली वेपोराइज कर दिया। गॉरफाइंड की आधी पावर पूरी तरह खत्म हो गई और सियावियन के दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल्स भी शांत हो गए। आसमान में चल रहे अटैक्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अगले ही पल सियावियन का शरीर कंट्रोल खो बैठा और वह आसमान से गिरने लगा। डैम, 7 फुट टेक्निक अभी भी बहुत मुश्किल है। वो हल्का सा मुस्कुराया लेकिन उसकी आंखें भारी हो गई और वो बेहोश हो गया। असल में 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर इस्तेमाल करने के लिए उसे सोल टेबिंग तालिस्मान प्लस घोस्ट फेस सोल फ्लेम दोनों की हेल्प लेनी पड़ी, वरना उसकी करंट स्ट्रेंथ से ये इम्पॉसिबल था। नीचे यिनटोंग ने राहत की सांस ली और उसका सैन फ्लेम क्रिस्टल सियावियन के पास ही रह गया। तभी एक सुंदर फिगर तेजी से आई और सियावियन को पकड़ लिया। डरो मत, मैं उसे बचा लूंगी। मुइंग की जेंटल आवाज गूंजी। जब तुम ठीक हो जाओगे हम यहाँ से निकलेंगे। वो सियावियन को संभालते हुए अपनी ब्लू होली फ्लेम से उसकी बॉडी को हील करने लगी। नीचे खड़े बाकी सुपर सेक्ट एक्सपर्ट्स पूरी तरह शोक में थे। फैंजियांग पैविलियन में ऐसा मॉन्स्टर है? सबके चेहरे पे डिसबिलीफ था। इतनी कम एज में इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ। ब्लड रिवर कोलैप्स हो चुकी थी और बाहर की दुनिया में भी हलचल शुरू हो गई थी। जुआनलिंग रॉयल फैमिली हेडक्वार्टर, सोल कार्ड्स एक एक करके टूटने लगे। क्या? गार्डनिंग एल्डर की आंखें फैल गई। हमारे सारे डिसाइपल्स खत्म हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ। ये खबर तुरंत किंग जुआनलिंग को देनी होगी। जुआनलिंग पैलेस, किंग जुआनलिंग कुछ खा रहा था। तभी गॉरफाइंड की सोर्स पावर बाहर आई। तुम क्या कर रहे हो? वो गुस्से में चिल्लाया। अब भी झूठ बोलोगे? किंग जुआनलिंग हंसा। मुझे सब पता है, तुम खुद नहीं आ सकते थे क्योंकि तुम्हारी अपनी समस्या थी। मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था लेकिन अब प्लान बदल गया है। दूसरों के लिए मैं काम क्यों करूँ जब खुद पावरफुल बन सकता हूँ? उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? गॉरफाइंड को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तुम्हारी आधी पावर ब्लड रिवर में सील थी और बाकी आधी अभी खत्म हो गई। किंग जुआनलिंग मुस्कुराया। तुम? गॉरफाइंड घबरा के भागने लगा लेकिन अब वो बहुत वीक था। रिलैक्स, तुम जो करना चाहते थे वही मैं करूंगा, बस तुम्हारी जगह। किंग जुआनलिंग ने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। नहीं, गॉरफाइंड की आखिरी चीख और अब पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया। अब किंग जुआनलिंग की पावर अचानक बढ़ गई। तुमने सब कैलकुलेट किया लेकिन अपनी डेस्टिनी नहीं। अब तुम्हारे ब्लड डेमन क्लैन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो हंसा। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डोवजन पीक के करीब पहुंच गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। एल्डर अंदर आया। माय किंग, हमारे सभी डिसाइपल्स सेक्ट कॉम्पिटिशन में मारे गए। सभी सोल कार्ड्स टूट गए हैं। किंग जुआनलिंग मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, अगर वो नहीं मरते तो मैं गॉरफाइंड को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फिर उसकी आंखों में क्लिंग इंटेंस चमका। ये काम फैंजियांग पैविलियन का है। सियावियन को पकड़ के लाओ किसी भी कीमत पे। ब्लड रिवर टाउन।
टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। कोई बाहर आया, अचानक लाइट चमकी और कई डिसाइपल्स बाहर आए। एंसेंट डेसोलेट पैलेस, वेंजामैन सब घायल थे। बाकी लोग कहाँ हैं? जियान जिन ने पूछा। अभी मत बताओ, बाद में, फैंगलिन बोला। सब अपने अपने सेक्ट से लौट गए, लेकिन उनके लॉसेस भारी थे। फैंजियांग पैवलिन हेडक्वार्टर, जुआनलिंग रॉयल फैमिली पूरी तरह खत्म हो गई। मुजी गर्व से बोला। ये सब सियावन की वजह से हुआ। जुलाओ हंसा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जुआनलिंग रॉयल फैमिली रिवेंज लेगी। जोंग युआन बोला, हम सियावन को प्रोटेक्ट करेंगे। जुलाओ ने फैसला सुनाया। दूसरी तरफ जुआनलिंग रॉयल फैमिली कैंप, हमारे डिसाइपल्स मारे गए, अब क्या करें? कातिल को पकड़ो, चिंत्यान बोला। तभी एक पतला आदमी सामने आया। मैंने अपनी आंखों से देखा। सियावन ने थर्ड प्रिंस जुआन मु को मारा तो तय है, जैसे ही वो बाहर आए उसे पकड़ लो। और इसी बीच ब्लड रिवर के अंदर सियावन धीरे धीरे होश में आने लगा। जब सियावन ने अपनी भारी आईलिड्स खोली तो उसकी पीपल्स में जो दिखाई दिया वो एक डार्क स्पेस था। इस स्पेस में सिर्फ एक ह्यूज टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। जहां तक उस फॉरेस्ट का सवाल है, जो इस फॉर्मेशन को कवर कर रहा था, वो शायद सियावन और ब्लड डेमन एनओए के अटैक के नीचे पूरी तरह गायब हो चुका था। सीनियर ब्रदर सियावन जाग गए। जैसे ही सियावन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, अचानक खुशी से भरी आवाजें लहरों की तरह फैल गई। अगले ही पल तेज फुटस्टेप्स सुनाई दिए और फैंजियांग पैवलियन के कई हाई लेवल ऑफिशियल्स तुरंत सियावन की तरफ इकट्ठा हो गए। मैं कितने दिन कोमा में था? सियावन ने तुरंत पूछा। तुम 10 दिन तक अनकॉन्शियस थे। इन 10 दिनों में जितने भी सुपर सेक्ट्स थे जो सेक्ट कॉम्पिटिशन में शामिल हुए थे, वो सब जा चुके हैं। अगर ब्लड रिवर की पावर सैचुरेशन तक नहीं पहुंची होती तो शायद हम भी बाहर निकाल दिए जाते। मोतियानुआन आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, 10 दिन? सियावन बुदबुदाया और धीरे से उठ बैठा, जबकि उसके शरीर की इंजरी पूरी तरह हील हो चुकी थी। मुझे मत देखो, इन दिनों में जूनियर सिस्टर मुइंग और जूनियर ब्रदर सियावी ने लगातार तुम्हें फ्लेम पावर फीड की, तभी तुम्हारी इंजरी रिकवर हुई, नहीं तो। मोतियान युवान ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। थैंक्स। सियावन ने मुइंग की तरफ देखा। सियावन के ऐसा कहते ही मोइंग का चेहरा लाल हो गया, जैसे एक रेड पेटल, बेहद अट्रैक्टिव। फिर सियावन ने कुछ छोटी मोटी बातें पूछी और बोला, जुआनलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स पूरी तरह खत्म हो गए हैं। वो इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देंगे। हमें तुरंत ट्रूप्स गैदर करके वापस लौटना चाहिए। सब कुछ सीनियर ब्रदर सियावन पर डिपेंड करता है। भीड़ ने जोर से एक साथ कहा। साफ था, सियावन के डेस्परेट फाइट ने उनकी पूरी रेस्पेक्ट जीत ली थी। लगता है अभी ब्लड रिवर टाउन काफी हीटेड होगा, सियावी ने कहा। जब सोल्जर्स आएंगे तो हम उन्हें रोकेंगे और पानी आएगा तो मिट्टी से ढक देंगे। सियावन हंस पड़ा। तो चलें, यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। मोइंग, जिनटोंग, सियावी और बाकी सबको ठीक देख के सियावन ने कहा, चलो। सभी ने सिर हिलाया। अगले ही पल सैकड़ों लोगों की टीम मीटियोर की तरह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गई। ब्लड रिवर टाउन। सेक्ट कॉम्पिटिशन खत्म होते ही पूरा ब्लड रिवर टाउन का माहौल अजीब हो गया था, क्योंकि डिसाइपल्स ने कई जानकारी फैला दी थी, जिससे पूरा शहर एक्सट्रीमली हीटेड हो गया था। पता नहीं बर्निंग इंसेंस पैवलियन वाले अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। एक एटीक पे 2 सुंदर फिगर्स खड़ी थी। इस बार बर्निंग इंसेंस पैवलियन बहुत प्राउड है, लेकिन जुआनलिंग रॉयल फैमिली इतनी एरोगेंट है, इतने भारी लॉस के बाद वो चुप नहीं बैठेगी। ये दोनों थे पॉइजन सेक्ट की वुडू और वैनवा पैवलियन के ज्यूची। मेरे हिसाब से सियावन बहुत काम नेचर का है। वो अभी बाहर नहीं आएगा, पहले अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करेगा, क्योंकि उसे पता है बाहर आते ही उसे जुआनलिंग रॉयल फैमिली का गुस्सा फेस करना पड़ेगा। ज्यूची बोली। ओह, आ गए। अचानक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से डेजलिंग लाइट निकली। ब्लड रिवर टाउन के बॉर्डर पे एक फॉर्मेशन था जो सिर्फ बाहर जाने के लिए था। इस समय उसमें से इंटेंस लाइट निकली और कुछ ही पल में सैकड़ों पावरफुल ओराज हवा में प्रकट हो गए। वो वापस आ गए। गुड, तुमने मेरे जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लाइट्स को मार डाला। तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत हैवी है। ये तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ वापस चलो, अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करवाओ। अचानक 10 टेरिफाइंग ओराज सियावन की टीम पे टूट पड़े। ये थे जुआनलिंग रॉयल फैमिली के ड्रैगन लविंग आर्मी के टॉप 10 मेंबर्स। एल्डर चिंतियान, सेक्ट कॉम्पिटिशन लाइफ एंड डेथ बैटल होती है, ऐसा बोलकर तुम अपनी रॉयल फैमिली को छोटा दिखा रहे हो। अचानक एक सॉफ्ट लाइट कर्टन सियावन पे आ गिरा और प्रेशर को खत्म कर दिया। फैंजियांग पैवलियन के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी सामने आ गए। जुलाओ, बकवास बंद करो। मेरी रॉयल फैमिली के सभी डिसाइपल्स मारे गए। ये ब्लड फ्यूड है।
चिंत्यान गर्जा। जोक। जुलाव ठंडी आवाज में बोला, पिछले कंपटीशन में हमारे डिसाइपल्स मारे गए थे, क्या हमने कंप्लेंट की थी? अगर तुम रोकते हो तो दो पैविलियन के बीच वार शुरू हो जाएगी। चिंत्यान ने धमकी दी। वार? अच्छा है, सियावियान फैंजियांग पैविलियन का प्रोटेक्टेड पर्सन है, आज मैं देखता हूँ उसे कौन छूता है। जुलाव ने गुस्से में कहा। अचानक चिंत्यान का ऑरा एक्सप्लोड हो गया। 1 स्टार डोजियान। जुलाव शॉक्ड हो गया। नीचे लोग देखने लगे। अब मजा आएगा। एक 1 स्टार डोजियान, एक हाफ इमोर्टल और बाकी 9 स्टार डोडी। सियावियन धीरे से बोला, ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली वाले सच में नहीं मरते। सोलेटा तालिस्मान बोला, सावधान रहो, इनके अंदर एलियन ऑरा है। व्हाइट फैंग बोला, इनकी स्ट्रेंथ एबनॉर्मल है, लगता है इनका रिलेशन फोरिजन इविल क्लैन से है। चिंत्यान, क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ? जुलाव गर्जा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा डोजियन और हाफ इमॉर्टल में कितना फर्क है। चिंत्यान हंसा। तभी एक आवाज गूंजी, ये ब्लड रिवर टाउन है, कृपया। गार्जियन लोही आ गया, एक रियल डोजियन। फैंजियांग पैविलियन के डिसाइपल्स पे हमला मैं यहाँ अलाउ नहीं करूंगा। उसका टेरिफाइंग ऑरा फैल गया। चिंत्यान मुस्कुराया, मेरे पास बैकअप प्लान है। अचानक एक स्किनी फिगर सामने आया, जिसे देख के नीचे सियावियन का चेहरा बदल गया। डैम, ये प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, आज मामला सीरियस हो जाएगा। सियावियन बोला, बताओ किसने हमारे थर्ड प्रिंस जुआनमू को मारा? चिंत्यान ने पूछा। सियावियन, वो आदमी डर के चिल्लाया। बकवास, जुलाव बोला। 7 स्टार डोडी कैसे जुआनमू को मार सकता है? चिंत्यान हंसा। एक्सपेक्टेड। और उसने उस आदमी पर अटैक कर दिया। उसके शरीर से मिलकर व्हाइट लाइट निकली और अचानक आसमान में पूरा सीन रिप्ले होने लगा। मेमोरी प्लेबैक। अब तो सच्चाई सामने आ गई। सियावियन ने डीप ब्रेथ लिया। लगता है अब फाइट होके ही रहेगी। उसका ऑरा वायलेंटली सर्च करने लगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।